Let me be, please. देख लिया, ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने से क्या असर होता है। अरे बिना किसी की परवाह किए चली गई वो। मालती, तुम क्यों अनाप शनाप बके जा रही? तो मैंने ऐसा क्या कहा? इसमें सिर्फ कशिश की गलती नहीं है, अमीन इतनी नहीं है। मम्मी, दरअसल मैं ही कशिश से, मुझे नहीं लगता मुझे आज यहाँ आना चाहिए था। नहीं नहीं, मगर उसे भी तो नहीं जाना चाहिए था ना। ऐसा भी क्या गुस्सा? न बिरादरी की चिंता, न बेचारे माँ बाप की परवाह। परसों शादी है और दुल्हन का पता ही नहीं है। बचपना है, बात बढ़ाने से क्या फायदा, आ जाएगी वो। रत्ना जी ने लौटना होता है ना, वो इस तरह नहीं जाते। मैं तो कहती हूँ अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। कल इन्हीं लक्षणों की वजह से रिश्ता टूटने से मालती, देख लिए अपना मुंह बंद कर लो। मम्मा, कशिश आ गई। I'm sorry. I'm really very sorry, Papa. Can I talk to you, please? कशिश, राहुल, आई एम सॉरी। कभी कभी मेरे रिएक्शंस ऐसे होते हैं, मुझे बाद में खुद रियलाइज होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक गलती हो चुकी होती है। And of course, later you realize. यू प्रोवोक्ड मी राहुल, वरना आज के दिन एटलीस्ट मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करती। I didn't provoke you. You misunderstood me. एक्चुअली मैं जानती हूँ कि मैंने आज जो किया है वो सही नहीं है, लेकिन मैं आज का नहीं सोच रही हूँ। डोंट यू सी, आई एम लुकिंग एट लॉन्ग टर्म, डे टू डे। आज तुमने मुझे रोका है, कल अगर कोई और, अगर तुम मुझे नहीं समझोगे राहुल, मुझे कोई नहीं समझेगा। डू यू नो व्हाट आई मीन? कशिश,
समझने का मौका तो दो। You know what your problem is? तुम बहुत जज्बाती हो। तुम जानती हो मेरी प्रॉब्लम क्या है? मुझ में बहुत सब्र है। मुझे अब जाना चाहिए। बाय। कशिश, एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? क्या? राहुल जीजू के साथ आज अच्छा नहीं हुआ। मेरा मतलब है कि पता है वो कितना इंसल्टेड और ऑकवर्ड महसूस कर रहे थे। आई फेल्ट रियली सॉरी फॉर हिम। यू शुडंट हैव डन दैट ना कशिश। There are a lot of things one does that one shouldn't do. मैं ये नहीं कह रही कि मैंने राहुल के साथ जो किया है वो सही है या गलत, लेकिन उसकी एक वजह थी, एक मकसद था। तुम जो कर रही हो ना महक, वो बिल्कुल बेमकसद है। मैं कुछ समझी नहीं। क्योंकि तुम समझना नहीं चाहती। कशिश प्लीज जरा सोचो, जिस बात को समझने में तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है उसे मानने में कितनी होगी। But one day you'll have to accept the fact, Mehak, that you have no future with Sameer. Kashish, at least you be on my side. I am on your side. लेकिन तुम इस बात को नहीं समझोगी, और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी थिंकिंग किसी और पर इम्पोज करे। क्या मतलब? तुम्हें तुम्हारे हाथों की लकीरें दिखाई दे रही हैं? नहीं ना? लेकिन जैसे ये मेहंदी का रंग फीका पड़ने लगेगा, तुम्हें ये लकीरें साफ साफ दिखाई देने लगेंगी। वक्त सबको सिखाता है महक, तुम्हें भी सिखाएगा। Kashish, why are you doing this? तुम जो कहना चाह रही हो साफ साफ क्यों नहीं कहती? क्या कहूँ मैं? अगर मैं कहूँ कि समीर का खानदान, उसका रहन सहन, उसकी सोसाइटी, बल्कि उसका पूरा माहौल हमसे बिल्कुल अलग है, तो तुम समझोगे? Exactly. I knew you wouldn't understand. I don't expect you to understand. So let's leave it at that, ना? Kashish, but I love him. और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। ये मैं 4 साल से सुन रही हूँ। परसों वो शादी में भी आने वाला है। मम्मी पापा से भी मिलेगा। ये भी मैं 4 साल से सुन रही हूँ। कशिश प्लीज। महक, मैं समीर को जानती हूँ। I'm not saying he's a bad guy or anything. वो तुमसे प्यार भी करता है, लेकिन उसकी फैमिली ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं करेगी। Especially his father. और समीर जितना तुमसे प्यार करता है, उतना ही अपने फादर से डरता है। In fact, I think कहीं ज्यादा। कल हमारी बच्ची इस घर को हम सबको छोड़कर चली जाएगी। फिर क्या करेंगे हम? किस पर गुस्सा निकालेंगे आप? पता नहीं, उसी कल की सोच रहा था। रत्ना, मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं मेरे चेहरे पर यह गुस्सा है या उस चोट का दर्द है जो यहाँ मेरे सीने पर लगी है। थोड़ा सा खाना खा लीजिए ना। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। देखिए,
आप ऐसा करेंगे तो आपके सेहत पर असर पड़ेगा। आपको मालूम है ना डॉक्टर साहब ने क्या कहा है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे भूख नहीं है। वो बच्ची है, नासमझ है। मैं मानती हूँ उसने जो भी कुछ किया अच्छा नहीं किया है, लेकिन आप रत्ना प्लीज रहने दो, प्लीज लीव मी अलोन। सॉरी पापा। पापा आप प्लीज मेरी खातिर खाना खा लीजिए। नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज पापा। तो कुछ भी क्या है यार राहुल, लेकिन आज मैंने जो कशिश भाभी का रिएक्शन देखा वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। डोंट गेट मी रॉन्ग, बट आई थिंक शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड एंड करियर ओरिएंटेड। उसकी यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है, उसका काम में डेडिकेशन, उसकी ऑनेस्टी। तो जानता है, उसने पहली मीटिंग में मुझको सब कुछ साफ साफ बता दिया था कि उसके नजदीक उसका करियर बहुत अहमियत रखता है। तू तो जानता है यार, मुझे हमेशा एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो मेरे ऑफिस जाने के बाद अपना वक्त किटी पार्टीज या घर सजाने में जाया ना करे। She has to be occupied, focused, very dedicated, very constructive यार। यार तू बीवी ला रहा है या बिजनेस प्लानर खरीद रहा है? जो लड़की अपने काम में इतनी डेडिकेटेड है, इतनी ईमानदारी से करे, वो एक दिन मेरे घर को कितनी डेडिकेशन और ईमानदारी से चलाएगी। She'll be as good a housewife as a businesswoman यार। यानी तू उस एक दिन का इंतजार करेगा जब ऐसा हो? लेकिन राहुल, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? ऐसा होगा यार, 100% होगा। मैं लॉयर हूँ, इंसानों को परख सकता हूँ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता कशिश विल चेंज। और आंटी अंकल, क्या उन्हें ये तेरी थियोरी समझ आएगी? आज ना सही, एक ना एक दिन तो जरूर आएगी। राहुल, जिंदगी कोई ताश की बाजी नहीं है यार। तू ब्लाइंड शो करने जा रहा है और इसमें किसी की भी जीत हो सकती है। जीत सिर्फ मेरी होगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तो निकलते हैं। आंटी अंकल तेरे लिए परेशान हो रहे होंगे और अब तक तो किसी थाने में तेरी रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी होगी। अरे हाँ यार, चल 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 जल्दी निकल यार। राहुल, राहुल, तुझे बुरा तो नहीं लगा ना यार? चल। हाय मामा, हाय डैडी। आप लोग अभी तक सोए नहीं? आओ बैठो राहुल। कहाँ रहे थे? जाते वक्त तो कह के गए थे कि 1 घंटे में आ जाओगे, उस बात को भी 3 घंटे हो गए। जी डैडी, वो जानते हो हम कितने परेशान थे। दरअसल वो
मैं एक दोस्त के यहाँ गया था, वहीं बैठा था, उसे निकल ही नहीं दिया। तुम्हारे सारे दोस्त तो यहाँ बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम किस दोस्त की बात कर रहे हो? आशा रहने दो, कहीं काम में फंस गया होगा। चलो खाना खाते हैं, चलो। मैंने खाना खा लिया है। आप लोग ने अभी तक खाना नहीं खाया? राहुल, तुम जानते हो तुम्हारे डैडी तुम्हारे बगैर ब्रेकफास्ट डिनर कुछ नहीं करते। अगर खाना खा लिया था तो कम से कम फोन तो कर देते। और राहुल, शादी से 2 दिन पहले देर रात तक बाहर भटकना क्या अच्छा लगता है? मैं भटक नहीं रहा था। भटक नहीं रहा था तो क्या रात के 1:15 बजे तक ऑफिस में फाइलें देख रहा था? किसी ने देख लिया होगा तो क्या सोचेंगे लोगों को? क्या मौका ही चाहिए बात करने का? ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, मैं भटक नहीं रहा था। मैं कशिश के घर गया था भैया। कशिश के